राना साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तबाही का शिकार हो चुका है, रिहैबिलिटेशन की हमें ज़रूरत है, हमें इमदाद की ज़रूरत है, हमें बहाली के कामों की ज़रूरत है, उसके साथ साथ रेस्क्यू के ऊपर अमले को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या आप समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जो गूंज सुनाई देती थी अभी भी उस पर अमल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब जो हालात पैदा हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर निगरान सेटअप आ जाना चाहिए कुछ अर्से बाद, और निगरान सेटअप आके इन हालात को बेहतर करे ताकि सियासी अदावतें खत्म हो, ताकि तमाम सियासी जमातें जो है निगरान सेटअप को कबूल करके खुद भी इस काम में लग जाएं। और जब ये निगरान सेटअप होगा तो बहुत से उम्मीदवार जो होंगे ना आइंदा आने वाले इलेक्शन के, फिर वो खुद भी जाके हल्कों में काम करेंगे। फिर वो जाके चाहे अपने इलेक्शन को जीतने के लिए चाहे किसी और मामले के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर करेंगे। तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि आइंदा 2 या 3 या 4 माह में इंतखाबात हो रहे हैं, तो वो इन हालात में दूर दूर तक हम नजर नहीं आ रहे। देखो 3.5 करोड़ लोग हैं, उनके घरों को बसाना, इतनी आबादी को दोबारा सेटल करना, इसमें कई साल लगते हैं, कई साल। ये नहीं मैं कह सकता कई साल हुकूमत चलेगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अब कई माह जो है वो इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन ये जरूर होता मुझे नजर आ रहा है कि शायद निगरान सेटअप जो है वो वक्त से बहुत पहले आ जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसके इम्कानात भी नजर आ रहे हैं, और जिस पर काम भी हो रहा है। इसलिए कि अब सियासी अदावत, सियासी मुखालफतें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि इस इतने बड़े साने, इतने बड़े अलमिया के बावजूद भी वो चीजें कम नहीं हो रही। दोनों ही तरफ से फायदबंदी नहीं हो रही, बल्कि फायदबंदी तेज हो रही है, और ऐसी फायदबंदी हो रही है जिससे अवाम की तवज्जो रिलीफ से हट के दूसरे तरफ जा रही है। तो इन हालात में जो है एक निगरान सेटअप जो है उसकी तरफ मुझे कुछ चीजें जाती हुई नजर आ रही है। निगरान सेटअप की तरफ जाती हुई चीजें दिखाई दे रही है। राना साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगा। बीएपी के रहनुमा ज़हूर वलीदी इस बीच हमें ज्वाइन कर लिया है। हुजूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा वलीदी साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है आपके बलोचिस्तान की, आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत अपना तमाम इकदाम ठीक कर चुके? देखें जी, बलूचिस्तान में सैलाब ने तो इंतहाई तबाही मचाई है। यहाँ पर जिस तरह आपके टीवी फुटेजेस में और सोशल मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, बल्कि हालात इससे ज़्यादा वर्स हैं। बलूचिस्तान का एक डिवीज़न तो बिल्कुल डूब चुका है, जिसमें नसीराबाद डिवीज़न है, जाफराबाद, जालमस्ती, सोबतपुर, और ये सारे इलाके ज़ेर आबाद हैं। इसके अलावा लसपीला डिस्ट्रिक्ट भी तकरीबन डूब चुका। राना साहब, जिस तरह वलीदी साहब ये तो हालात ही बता रहे हैं ना कि हालात इस वक्त कितने मुश्किल में हैं, कितने इलाके डूब चुके हैं। इकदामात के हवाले से क्या आपको दिखाई देता है बलूचिस्तान ने सही इकदामात किए? बिल्कुल सही इकदामात नहीं किए। आप ये देखें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कितने दिनों बाद सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए निकले। कितने वज़रा थे जो वहां पे आपको एक्टिव नजर आए। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं। वहां को सूरत नजर नहीं आई। वहां पर एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि बलोचिस्तान के वज़रा बलोचिस्तान में रहते कम है। बलोचिस्तान के वज़रा की रहायशगाहें जो है वो सिंध के अंदर कराची में मौजूद होती हैं। उनकी अक्सर की रहायशगाहें पाकिस्तान से बाहर होती हैं। तो इसी वजह से देखें, सबको पता था बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है, उसमें तवज्जो देनी चाहिए थी। बलोचिस्तान की अगर तवज्जो दी गई होती तो शायद इतनी तबाही ना होती। आप याद करें कि ईद उल अजहा के मौके पर वहां पे जो सैलाब आया था, जिससे पूरी एक बक्कर मंडी जो थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, कई आबादियां तबाह हो गई थी। तो उसके बाद नजर आ रहा था कि क्या होना है, तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? उसमें वफाक का भी बड़ा जुर्म है कि वफाक ने हालात देखते हुए उनकी मदद क्यों नहीं की, और वहां की हुकूमत ने वफाक के आगे ये चीजें क्यों नहीं रखी? जिसके बाद हुआ क्या कि आज बलोचिस्तान का मैं समझता हूँ 85% हिस्सा जो है वो तबाह हो चुका है। वहां पर चीज कोई मौजूद नहीं है, सारे रास्ते कट चुके हैं, ट्रांसपोर्ट लेकर हर चीज वहां पे खत्म हो गई है। यही हिसाब केपीके के अंदर भी तकरीबन चल रहा है, यही हिसाब पंजाब के अंदर भी चल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इससे हमारी हुकूमतें सबक ले सकेंगी? लेना पड़ेगा। मैंने तो आपको कहा, अगर आप भी सबक नहीं लेंगे तो हम तो दहाइयों सबक नहीं ले सके, वो तो तब भी लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ले सके। क्या आपको ये इस वक्त मंजरनामा दिखाई देता है, किसी की तरफ से ऐसा जेस्चर दिखाई देता है कि जिससे आपको ये लगे कि सूरत हाल मुस्तकबिल में मुख्तलिफ होगी? नहीं, मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यासर, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, अवाम की अब नफरत और अवाम का अब इंतकाम बड़ा बुरा होगा। अब अगर कोई ये सोचे कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले वाले सैलाब, उसके बाद दोबारा अवाम को जाके
दिलासे दिए, झूठे नारे लगाए और वोट ले लिया। अब ऐसा नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब बाकायदा मीडिया का दौर है। हर शख्स ने हर चीज देखी है। जिसके, मैंने पहले कहा कि जिसके बच्चे भूख से मार रहे होंगे वो खामोश नहीं बैठेगा, जिसका घर टूट गया वो खामोश नहीं बैठेगा, जिसकी जमीन से फसल खत्म हो गई वो खामोश नहीं बैठेगा, जो भूख से मर रहा है वो खामोश नहीं बैठेगा। उसके लिए फिर हुक्मरान और ना ही कोई कानून नाफिज करने वाला दायरा कोई अहमियत नहीं रखेगा। वो सोच के अब इंतकाम लेगा और इंतकाम उसी सूरत में खत्म हो सकता है कि अब हुक्मरानों को होश के नाखून लेना पड़ेंगे। अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो आप ज़हन में रखें, आने वाला वक्त जो है किसी भी सियासी जमात जिसकी हुकूमत है जो नहीं ठीक काम करेगी उसके लिए अच्छा नहीं होगा। राणा साहब, एक आखिरी सवाल, आपने बात की थी इसका हल निगरान हुकूमत हो सकता है कि तमाम जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, जिन्होंने इंतखाबात में खड़े होना है, वो अवाम में निकले और अवाम को कुछ डिलीवर कर सकें। क्या आपको ये लगता है कि दोनों तरफ से कंसेंसस हो जाएगा कि शख्सियात के ऊपर जो निगरान हुकूमत का हिस्सा होंगी? जिन्होंने निगरान हुकूमत बनानी है, जिन्होंने फैसला करना है, वो इन दोनों से पूछेंगे जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों की मर्जी या मुशावरत शामिल हो। और एक फरीक जो है, जो फौरी इलेक्शन चाहते हैं, उनके लिए निगरान सेटअप आ जाए और मुनसफाना इलेक्शन हो जाए, उनके लिए यही काफी है, उनकी और कोई चॉइस नहीं है। दूसरा फरीक जो है उसको भी इसी चॉइस पे अमल करना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा कि इनकी चॉइस पे फैसला हो, अब मामला चॉइस से बहुत आगे जा चुके हैं। ये जो मौजूदा हालात पैदा हो चुके हैं, इन मौजूदा हालात में बहुत से लोगों को बहुत सी चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। सही, सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए बहुत सी चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो मंजरनामा है उसको देखते हुए आपको वो इकदाम करने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान कुछ बेहतर हो सके।